धम्मपद पर हम लोग चर्चा कर रहे थे 4th सेमेस्टर में। 3rd चैप्टर देखते हैं, अब हम लोग थॉट पर है। 33वां इसमें वर्स है। एज अ फ्लेचर मेक्स स्ट्रेट हिज एरो, अ वाइज मैन मेक्स स्ट्रेट हिज ट्रेम्बलिंग एंड अनस्टीडी थॉट, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू गार्ड, डिफ़िकल्ट टू होल्ड बैक। विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करना, मन के विचारों को नियमित करना, नियंत्रित करना, इसी पर पूरा फोकस्ड है और उसी की विधि, उसी की चर्चा। 34वां है। एज अ फिश टेकन फ्रॉम हिज वाटरी होम एंड थ्रोन ऑन द ड्राई ग्राउंड, आवर थॉट ट्रेम्बल्स ऑल ओवर इन ऑर्डर टू एस्केप द डोमिनियन ऑफ मार द टेम्पल। मार दानव के यहाँ पर चर्चा है, या जो बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में मार कामदेव, जैसे सनातन वैदिक धर्म में कामदेव कहते हैं, तो वो यहाँ देवता है, लेकिन बौद्ध मत में वह मार दानव है, जो तृष्णा को बढ़ाने का कार्य करता है, जो संसार से जुड़ाव रखने का कार्य करता है, अटैचमेंट बढ़ाने का कार्य करता है। तो मन को अस्थिर करने वाला जो है वो दानव मार। तो मन को स्थिर करना, मन के विचारों को स्थिर करना, तो यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे मछली जल से निकाल दे और वो सूखा जगह पर डाल दे, तो जैसे छटपटाता है, तो आवर थॉट ट्रेम्बल्स ऑल ओवर इन ऑर्डर टू एस्केप द डोमिनियन ऑफ मार, कि मार से बचने के लिए, मार रूपी दानव से, तृष्णा के से आहत ये मन उसी प्रकार छटपटाते रहता है। तो इसको शांत करना है, तो मन के विचारों को शांत करना है, कोलाहल को शांत करना है, विषय, विकार, वासना, इसे शांत करना। 35वां है। इट इज़ गुड टू टेम द माइंड which is difficult to hold in and flighty, rushing wherever it listed. A tamed mind brings happiness. यही है सुख, प्रसन्नता आंतरिक अवस्था है, बाह्य नहीं है, आंतरिक अवस्था है। उस युग की ऐसी भी विचारधाराएं आ चुकी थी जो भौतिकवाद, शुद्ध भौतिकवाद की तरफ मोड़ने वाली विचारधारा भी थी। ऐसे भी विचारधाराएं थी जो प्रत्येक सिद्धांत का खंडन करके प्योर भौतिकवाद की, जो प्रत्यक्ष सिद्ध है केवल उसी को। तो 6th सेंचुरी BC का ये डेवलपमेंट्स है, ये सब समय का नगरों का विकास और पुरातन जो मूल्य है, जो प्री अर्बन एरा, उसके जो वैल्यू सिस्टम है उससे बाहर निकलना और नवीन मूल्यों की स्थापना करने का युग, नवीन मूल्यों की ज़रूरत, जो उस युग की मांग थी नगरों के विकास के लिए, ये आवश्यकता थी कि ऐसे वैल्यूज का विकास। तो इस युग में तरह तरह के विचारधाराएं, सिद्धांत विकसित हो रहे थे, जो अपने आप को वेद मार्ग से, परंपरावाद से स्वतंत्र कर रहे थे और स्वतंत्र चिंतन की धारा चल रही थी। ऐसे विचारक भी थे जो सिंपल मेटेरियलिस्टिक आउटलुक, भौतिकवाद, जो लोकायत प्रसिद्ध है ये। तो यहाँ ये बौद्ध मत इसी पर उस प्योर भौतिकवाद से अलग है, और ये परंपरा से तो कटा हुआ है ही, और ये दूसरी तरफ ये काया क्लेश वाला तप वाला जो मार्ग है उससे भी अलग है। और ये इसमें एक आइडियलिस्टिक ही अप्रोच है। तो ये हैप्पीनेस की तलाश, सुख की तलाश अपने भीतर कर रहा है। तो सुखी होने के लिए क्या आवश्यक है कि भौतिक कंडीशंस पर सुख की निर्भरता न हो। सुख के लिए हम भौतिक ये कंडीशंस पर न निर्भर होकर अपनी आंतरिक अवस्था को ऐसा बना ले जिससे हम हमेशा सुखी रहें। मन की अवस्था को ऐसा कर ले, ऐसा ट्रेंड कर ले कि किसी भी हाल में हम सुखी रह सकें। बाह्य वातावरण का प्रभाव में आकर मन बेचैन हो जाए और हम दुखी हो जाए, तो इस बात से बचाव करने के लिए ये इसका दर्शन कि ये मन की जो तरंगे हैं, मन के अंदर के जो भी विकार है उसको शांत करे, उसको शांत करके फिर हम सुखी हो जाएंगे। तो ये इंटरनल स्टेट हैप्पीनेस, सुख को आंतरिक अवस्था, मन की इंटरनल आंतरिक अवस्था बताया गया है, और इसके लिए ये सारा प्रयत्न किया जा रहा है, आंतरिक प्रयत्न। 36वां है।
Let the wise man guard his thoughts, for they are difficult to perceive, very artful, and they rush wherever they list. Thoughts well guarded bring happiness. सारा चीज़ अपने अंदर है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने विचारों को गार्ड करे, उसके विचारों को नियंत्रित करे। क्योंकि ये देखना लिखा है कि दे आर डिफ़िकल्ट टू परसीव, वेरी आर्टफुल, एंड दे रश वेर एवर दे लिस्ट। विचार बहुत जल्दी ही इधर से उधर भागने की प्रवृत्ति होती है। विचार को, मन का जो विचार है वो अस्थिर होते हैं, उसे भागने की प्रवृत्ति होती है। तो थॉट्स वेल गार्डेड ब्रिंग हैप्पीनेस, यदि ये विचारों को नियंत्रित कर ले, गार्ड कर ले, तो सुख की प्राप्ति होती है। सुखी होने के लिए मन के विचारों को गार्ड करना आवश्यक है। बाह्य परिस्थितियों पर हमारे सुख निर्भर ना हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। Those who bridle their mind with travels far, moves about alone, is without a body, and hides in the chamber of the heart, will be free from the bonds of Mar, the temple. शरीर की आवश्यकताओं से अपने आप को निर्लिप्त कर सके, वो सुखी होगा और वो तृष्णा से मुक्त हो सकेगा, मार रूपी दानव से मुक्त हो सकेगा, भवबंधन से मुक्त हो सकेगा, दुख से छुटकारा पा सकेगा। If a man's faith is unsteady, if he does not know the true law, if his peace of mind is troubled, his knowledge will never be perfect. यदि फेथ, यहाँ पर फेथ की बात है, एक मनुष्य का फेथ डगमगा जाता हो, वो अस्थिर हो, यदि उसे सत्य धर्म का ज्ञान न हो, यदि उसके मन की शांति हमेशा ट्रबल्ड हो जाती हो, मन अशांत हो जाता हो, तो उसका ज्ञान फलित नहीं हो सकेगा, ज्ञान परफेक्ट नहीं हो सकेगा। ज्ञान उसका, तो ज्ञान का यहाँ अर्थ है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से नहीं है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग से नहीं है, वो इनलाइटेंड स्टेट है, चेतना की पूर्ण जागृति, फुल्ली अवेकेंड स्टेट हो जाना, जागृत हो जाना, चैतन्य हो जाना, सजग हो जाना। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, मन के अंदर जो वासना, विषय, ये सब जो उपस्थित हो रहे हैं, उसके प्रति सजग हो जाना, उसको जान लेना, उसको समझ, उसको देखना और उसके प्रति सजग हो जाना। ज्यों ही आप सजग होते हैं त्यों ही ये सारे विषय, वासना, विकार, ये सब शांत होना, ये सब हट जाते हैं। इफ ए मैन्स थॉट्स आर नॉट डिसिपेटेड, 39 यहाँ है, इफ हिज माइंड इज नॉट परप्लेक्स्ड, if he has ceased to think of good or evil, then there is no fear for him while he is watchful. अवेकेंड रहे, वाचफुल रहे, कॉन्शस हो जाए, अपने मन की अवस्थाओं के प्रति चैतन्य हो जाए, कॉन्शस हो जाए, वाचफुल हो जाए, अवेकेंड हो जाए। मन की अवस्थाओं को जब आप देखने लगे, जानने लगे, अवेकेंड स्टेट, मन में क्या चल रहा है उसके प्रति यदि हम जागृत हो जाए, तो हम सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंसेस से मुक्त हो जाते हैं। सब्जेक्टिव, ये जो भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो सब्जेक्टिव विकार है, विकार उससे, उसके इन्फ्लुएंस में जब हमारी चेतना उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, तब हमारा विषयों को देखने का जो दृष्टिकोण है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, और सब्जेक्टिव हो जाता है तो यही अविद्याग्रस्त हो गया। हम वस्तु को उसके यथार्थ स्वरूप में नहीं देख पा रहे हैं। तो वासना, विकारों से अपने चेतना को मुक्त कर लेना, निर्लिप्त कर लेना, और विषयों को शुद्ध चेतना से, जब चेतना की शुद्ध अवस्था से जब आप देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिविटी इसमें प्राप्त है। मतलब हमारी चेतना किसी भी सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस से मुक्त है, विकारों से मुक्त है, और जब इसमें ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त होती है तब हो जाते हैं तथागत। तथागत शब्द का ही तात्पर्य है विषय को या वस्तु को उसके यथार्थ स्वरूप में देखने वाला, उसके यथार्थ रूप में देखने वाला, जो जैसा है उसको उस वैसा ही देखने वाला। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ इन इटसेल्फ, ऐसा देखने वाला, न कि हमारे उपयोग या हमारे सब्जेक्टिव किसी एजेंडा से जुड़ा हुआ होकर नहीं, वो अपने आप में
व्हाट इट इज़ इन इट सेल्फ, तो वो ऑब्जेक्टिविटी इसमें ला सके उसके लिए। ये इनलाइटेंड स्टेट ऑफ माइंड का लक्षण। नोइंग दैट दिस 40वां 40th है 40वां नोइंग दैट दिस बॉडी इज़ फ्रैगाइल लाइक ए जार and making his thought firm like a fortress. One should attack Mar the temple with the weapon of knowledge. One should watch him when conquered and should never rest. ये एकदम क्षत्रिय वाला उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया, वॉरियर का जो उदाहरण या जो है सिम्बॉल्स पूरी तरह से ये इसमें नया नहीं है, उपनिषदों में भी ये सब आता है कि शरीर को ही रथ जानिए, सारथी को मन, जो रथी है स्वामी है वो आत्मा है, जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, लगाम इसको घोड़े पर लगाम तो इंद्रियों पर लगाम लगाने वाला सारथी मन, और मन को ही ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा, इस तरह से। तो वो क्षत्रिय सिंबल वहाँ वॉरियर सिंबल, तो वही बात यहाँ भी है, उसी तरह का वॉरियर वाला सिंबल्स यहाँ भी रखा गया है। बॉडी इज़ फ्रैगाइल, ये शरीर नाशवान है, जैसे एक कोई जार, कोई बर्तन ये। एंड मेकिंग हिज थॉट फर्म लाइक अ फॉर्ट्रेस, किला के तरह अपने विचारों को सुदृढ़ करना, ज्ञान को सुदृढ़ करना, ऐसा करके मार रूपी दानव, मार जो टेम्पर जो मन का जो टेम्पर है उस पर अटैक करना है, उस पर चढ़ाई करना है विद द वेपन ऑफ नॉलेज, ज्ञान रूपी अस्त्र से। और ये इस पर यदि विजय भी प्राप्त कर ले तो विजय प्राप्त करने के बाद भी उसके ऊपर वॉचफुल रहना है, रेस्ट पे कभी नहीं रहना है। ये नहीं सोच लेना है कि हमने तो विजय प्राप्त कर लिया अब निश्चिंत है, नहीं, जीता हुआ राज्य को भी देखते रहना चाहिए कि कभी भी विद्रोह हो सकता है। जिस पर विजय प्राप्त किए है वो विद्रोह भी करेगा, विद्रोह कर सकता है, कभी भी विद्रोह करता है, कभी भी वो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकता है। तो ये मार रूपी दानव पर विजय प्राप्त करने के बाद भी कर लिए है, तब भी वॉचफुल रहिए, उसको देखते रहिए ये, और वो कि कभी भी वो अटैक कर सकता है, इसलिए उस पर। और वो कभी भी मनुष्य को रेस्ट में ऐसे नहीं रहना चाहिए कि अब तो आराम से, कि अब तो विजय प्राप्त कर लिया, अब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर का अंत होने तक इसका खतरा रहता है। अंतिम विजय मिलिंद पन्हा में प्रश्न आया, मिलिंद ने पूछा नागसेन से कि आपका पुनर्जन्म होगा कि नहीं, तो नागसेन का यही जवाब था कि यदि अंतिम समय में कोई इच्छा रह जाती है, कोई वासना रह जाती है तो होगा, यदि इच्छाओं से मुक्त होकर मरेंगे तो नहीं होगा। तो यही बात है यहाँ भी कि इच्छाओं से मुक्त होकर तो मरने से, तो अभी से हम कैसे जान ले, तो इसके लिए हमको तैयारी अभी से करनी है। तो अभी से लेकर मृत्यु के क्षण आने तक इस बीच में रेस्ट में नहीं रहना है, इस बीच में अपने अंदर मार दानव को ऊपर विजय प्राप्त कर लेना है, और यदि कर लिए है तो उस पर ऊपर वॉचफुल भी रहना है। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में भी यही कहा था कि कभी भी रेस्ट में मत रहना, आलस्य मत करना, क्योंकि जब भी आलस्य हो तो भिक्षा मांगने निकल जाओ या कहीं कुछ भी चिंतन में चले जाओ। उस रेस्ट को याद करो जो शरीर के अंत के बाद मिलने वाला है, वह निर्वाण का जो महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद उस रेस्ट को याद करो। इसलिए जीवन काल में रेस्ट में मत रहो। 41 इसमें है 41वां, बिफोर लॉन्ग अलास दिस बॉडी विल लाई ऑन द अर्थ डिस्पाइज्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग लाइक ए यूजलेस लॉग। रेस्ट में तब तक मत, वही बात है जो अभी बोल दिए, वो बात यहाँ धम्मपद में आगे 41वां में कि एक समय शरीर को तो ऐसे ही अंत होना ही है, उसके बाद तो रेस्ट में चले ही जाएंगे, उसके बाद रेस्ट में रहना है। ये शरीर जब एकदम यूजलेस लॉग जब तक ना हो जाए तब तक रेस्ट में नहीं रहना है, उसके बाद रेस्ट में रहना है। वॉट एवर ए हेटर मे डू टू ए हेटर, 42, whatever a hater may do to a hater or an enemy to an enemy, a wrongly directed mind will do him greater mischief. एक घृणा करने वाला, एक मनुष्य यदि दूसरे किसी मनुष्य से घृणा करने वाला है, घृणा करने वाला जितना बुरा कर सकता है, दुश्मन शत्रु जितना बुरा कर सकता है, जो मन यदि रॉन्गली डायरेक्टेड हो जाए, मन के विचार यदि गलत दिशा में जाने लगे, वो उस दुश्मन से ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा उसको हार्म पहुंचा सकता है। दुश्मन से या उस नफरत करने वाले व्यक्ति से अधिक नुकसान उसका रॉन्गली डायरेक्टेड माइंड उसको पहुंचा सकता है। 43, नॉट ए मदर नॉट ए फादर विल डू सो मच, नॉट एनी अदर रिलेटिव्स, अ वेल डायरेक्टेड माइंड विल डू अस ग्रेटर सर्विस। माता पिता उतना
भला नहीं कर सकते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई भला चाहने वाला उतना भला नहीं कर सकता है जितना कि एक सही रास्ते पे चलने वाला मन उसका भला कर सकता है। इसलिए मन के विचारों को सही रास्ते पर ले जाए, गलत रास्ते पर ले जाने से, भटकाव से उसे बचाए। मन के ऊपर ही सारा मनुष्य का सुख दुख सब कुछ ये डिपेंड करता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ऐसा कहा भी गया है या ये अन्य शास्त्रों में भी। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग इस पर अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे।